as you can see, now we are to discuss voluntary response sampling. Voluntary response sampling is very similar to the snowball sample, though there may be some difference which we will discuss later. But voluntary means voluntarily the participants, the units, the individuals are responding to provide some sort of data to the researcher, and this is known as voluntary response sampling. So firstly we shall outline the lecture and discuss it in detail. So let us outline the lecture. So you can see voluntary response sampling. It is similar to convenience sample, but how it is similar to a snowball we will see later. So voluntary response sampling and its process and merits of voluntary response sampling, and of course the limitations of voluntary response sampling. So this is all about the outline. Now let us discuss in detail. So voluntary response sampling is similar to convenience sample. Of course, convenience sample is a non-probability sampling, and the voluntary sample is very similar to the convenience sample. How? We shall see. A voluntary sample is mainly based on ease of access. Instead of the researcher choosing participants and directly contacting them, people volunteer themselves, that is by responding to a public online survey. एक एग्जाम्पल से दे दिए अपने से, जो लोग चाहते हैं इंफॉर्मेशन देना, कई बार देखते हैं कि ऑनलाइन में दे देता है कि आप ये इस फोन नंबर पे क्या कीजिए, इसके अगेंस्ट है तो ये करिए और इसके फॉर है तो ये कीजिए. यदि आप मिस कॉल करेंगे इसका मतलब है कि इस मिशन के आप फॉर में कर रहे हैं. सो दैट इज ए टाइप ऑफ वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैंपलिंग यू कैन से. और वो गैदर करते हैं कि इतने लोगों ने अब तक इसके बारे में, मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन एकेडमिक वर्क में इसका कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन हो सकता है. जैसे यदि हम इस पे काम करें कि इंडिया में सबसे जो अच्छा सिस्टम है स्कूल का, जो कोठारी कमीशन ने दिया है, उस सिस्टम को लागू करने के लिए कितने परसेंट लोग, कॉमन स्कूल सिस्टम का आपको याद भी होगा, तो उस कॉमन स्कूल सिस्टम को ही लागू किया जाए, बाकी सारे सिस्टम को बंद कर दिया जाए, जो लोग एग्री हैं वो मिस कॉल करें, तो क्या होगा? एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, और भी जैसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स सही है नहीं है तो, लेकिन इसमें ऐसे आदमी जो लेमैन है, सही जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो उनके रेस्पॉन्स का वेटेज यदि इक्वल दें तो फिर इकबाल ने जो कहा डेमोक्रेसी के बारे में, वो यहां भी सही हो जाएगा कि जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें इंसान को गिना करते हैं, तौला नहीं करते. आदमी यदि कॉमन स्कूल सिस्टम को नहीं समझ रहा है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और फिर 1 ईयर बीएड प्रोग्राम के बारे में डिफरेंस नहीं जानता है, तो जो ओपिनियन देगा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, उसका इंपॉर्टेंस कितना होगा, यू कैन अंडरस्टैंड. सो इट इज सिमिलर टू कन्वीनियंस सैंपल. बेसिक इसका यही है कि द रेस्पोंडेंट इज विलिंगली, वॉलंटरली प्रोवाइडिंग द रेस्पॉन्स, participating in the process of sampling. Voluntary response samples are always at least somewhat biased, as some people will inherently be more likely to volunteer than others. देखते हैं जैसे पॉलिटिशियन लोग जो इंटरव्यू लेता है कन्वीनियंस सैंपल की तरह, तो क्या करता है उसमें, जो बीजेपी के फॉर में बोलना है वो आगे बढ़ बढ़ के बोलना चाहता है, वो चाहता है कि किसी दूसरे को नहीं. कांग्रेस वाला भी यही काम करता है. तो ऐसे इश्यूज में बायसनेस का ज्यादा होना स्वाभाविक है, क्योंकि बिलिंगली कोई क्यों जाता है, कुछ ना कुछ तो बायसनेस होगा. लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि यूजफुल नहीं है. ये वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैंपल कैन बी डिफाइंड एज ए सैंपल मेड अप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव वॉलंटरली
chosen to participate as a part of the sample group। ये तो इसका डिफिनीशन समझ सकते हैं आप कि एक ऐसा सैंपलिंग टेक्निक है जो बना ही हुआ है पार्टिसिपेंट से, और पार्टिसिपेंट्स अपने से स्वैच्छिक रूप से, इच्छा से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स choose to respond due to their strong opinion on the subject of the survey and so give rise to bias। ऑब्वियस है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्यों लेंगे इतना अपना समय देके। इट इज ए नन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक एज पार्टिसिपेंट्स आर सेल्फ चूजन। So we have understood the concept of voluntary response sampling. We have taken some examples as well, of course from the field of education as well. Now its merit. Merits of voluntary response sampling: it is inexpensive to conduct। कोई खर्च नहीं लगेगा क्योंकि वो अपने विलिंगली दे रहा है, तो ऑब्वियस है। और पहले ही कह दिया कन्वीनियंस, लेकिन हमने शुरू में आपको ये भी कहा कि स्नोबॉल से भी थोड़ा मिलता जुलता है ये, क्योंकि उसमें भी वॉलंटरी कुछ न कुछ है। इट रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। बहुत इंतजाम करना नहीं। द नेक्स्ट मेरिट ऑफ वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैंपलिंग इज सिमिलर टू दिस। इट टेल्स इट इज इजिली फिजिबल एज वॉलंटियर्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर। अब आपको ऑनलाइन कोई चीज का इंफॉर्मेशन लेना है तो सोच सकते हैं कि पैसा तो लगेगा ही नहीं, और कितना जल्दी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोग लेते हैं वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैंपलिंग के माध्यम से, खास के मीडिया वाले लोग। एंड नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग द लिमिटेशंस ऑफ वॉलंटरी रेस्पॉन्स सैंपलिंग। द रिसर्चर डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल। वहां हमने कहा कि जो चाहता है पार्टिसिपेट करेगा, तो जिससे हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो उसमें भाग ले, इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें रिसर्चर का कंट्रोल नहीं है। तो ये किसका लिमिटेशंस है। रिजल्ट्स ऑफ दिस सैंपलिंग आर हाईली ससेप्टेबल टू बायस एज मोस्ट रेस्पोंडेंट्स हु वॉलंटियर हैव ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट। मतलब ये है कि बायस लोग जो होंगे, माना यह जा रहा है कि वही लोग वॉलंटरली पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह के इंफॉर्मेशन को देने में। जो न्यूट्रल लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, और ऑब्वियस है कि जिस तरह का डाटा मिलेगा उसमें बायसनेस या सब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी। और वैसे भी जब ये नन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नन रैंडमनेस को फॉलो करता है तो बहुत सारे लिमिटेशंस तो ऐसे भी हो जाएंगे। सो अंडर द हेड additional type of sampling technique, we discussed 4 types of sampling, and at the end we have discussed the voluntary response sampling, but it has its own merit. Of course it has its own limitations, but in this age of technology where the information can go from one end to another without time, it is very useful, and so many education related information can be collected. But one thing is very important, that there must be some sort of control over the information given by the volunteer in this particular sampling technique. So we can say in this way we discussed प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और उसमें बहुत सारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का हमने शुरू में नाम लिया है, अब यहाँ नाम नहीं लेंगे। नन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एंड थर्ड द एडिशनल टाइप ऑफ सैंपलिंग। सो अंडर द 3 heads we have completely discussed different types of sampling technique: probability, non probability and additional type. So all together, by combining all the lectures, we can say that it is a very, very complete package on sampling technique. Thank you very much.